जो आज से 30 साल पहले ही गुजर चुके थे, मेरे पिता की तस्वीर, और उसने उठाई वो तस्वीर और लेकर के भाग गया। उसकी जिंदगी का खुशी का ठिकाना नहीं था उस दिन का, बेहद खुश था क्योंकि 30 वर्ष पहले गए पिता गुजरे, उनकी तस्वीर उसके हाथ में जो आ गई थी। अब ये कहानी तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन प्रश्न सवाल जो का त्यों खड़ा है। आखिर ऐसी विवाद की स्थिति बन जाए तो आप क्या करेंगे? कोई हल है तुम्हारे पास में? नहीं। ये हाथ में लेती है तो सुंदर सी दिखाई देती, ये हाथ में लेता है तो पिता की तस्वीर नजर आती है, निर्णय कुछ भी नहीं हो पाता है। आप लोग यही कहेंगे कि इसका कोई निर्णय नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिरोजाबाद वालों को, कांच वालों की, जो कांच की दुनिया में रहते हैं, उनको एक बात समझाने के लिए आई हूँ यहाँ पर। और बात सिर्फ इतनी है, जब भी दो में विवाद हो जाए, चाहे दो साधर्मी हो, दो मंदिर वाले हो, दो परिवार वाले हो, दो व्यक्ति हो, किसी में भी अगर दो में विवाद हो जाए तो सबसे बेहतर तरीका ये है, जो दर्पण था उसको सामने रख करके दोनों को पास में बिठा देते हैं। अगर दोनों सामने बैठ जाते और दोनों एक साथ में दर्पण को देखते तो वो उसका चेहरा पहचानती है और वो उसका चेहरा पहचानता है, दोनों एक दूसरे के चेहरे को पहचानते हैं। माना कि उन्होंने दर्पण कभी नहीं देखा, लेकिन एक दूसरे का चेहरा तो देखा था ना। अगर वो एक साथ में दर्पण में देखते तो दोनों कितने खुश हो जाते कि आज हम दोनों की तस्वीर हमें प्राप्त हो गई है, कितनी बड़ी खुशी होती। बस यही हमारा अनेकांत जैन दर्शन कहता है कि तुम्हें जो अनेकांत का दर्पण मिला है, जिन शासन का दर्पण मिला है, उसमें तुम देखो एक साथ में मैं भी और तुम भी। मैं ही नहीं, ही आएगा दुखी हो जाओगे, विवाद हो जाएगा, भी होगा सुखी हो जाओगे, ऐसा जिन शासन है। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। इस प्याले को पीना है, जी भर भर करके पीना है, और अनेकांत स्याद्वाद सत्य भंग को समझना है। आपका जीवन बहुत आनंदित हो जाएगा, क्योंकि अनादिकाल से मात्र और मात्र जीवन धर्म ही चला आ रहा है, ये सत्य है। और जैसे जैसे पंचम काल के अंतिम तक पहुंचेंगे, जिन धर्मी कम होते जाएंगे, ये निश्चित बात है। और छठे काल में तो भयंकर त्राही त्राही होने वाली है। छठा काल में जन्म न लेना पड़े, इसके लिए पहले ही कुछ नेक काम कर लो, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण कर लो, ताकि आपका जीवन आनंदित हो। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंत में, जीवन उजला हो जाएगा, जीवन उजला हो जाएगा। आप सबका जीवन उजला हो, धवल हो, शुभ्र हो, श्वेत हो, यही शुभकामना करती हूँ आप सब।